अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। गाइस, ये वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, खासकर खासकर उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो जो दुकान खोलना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपनी गली मोहल्ले में या कहीं शहर में जाकर। और दूसरे उनके लिए भी फायदेमंद है जो दुकान चलाते हैं ऑलरेडी, वो एक और दुकान देखना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं और उनको दुकान का ऑफर आ भी गया है और वो सोच रहे हैं भाई वहां जाकर हम क्या देखेंगे, उनको भी पता नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद उनको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक करना या मत करना वो आपकी मर्जी, बट शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना क्या वाकई मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ऐसी जर्नल स्टोर से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, अच्छी अच्छी टिप्स देता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने जब आप दुकान देखने जाओ तो आपके जहन में ये कुछ 6-7 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो जहन में होने चाहिए। मैं पहले जहाँ पर मैंने लिखा हूँ वो मैं उठा लेता हूँ बुक। देखो, ये पर्ची है इसमें मैंने लिखा था। तो देखो, मैं आपके सामने कुछ 7 पॉइंट रखूंगा, 7 लाइनें रखूंगा, 7 सवाल समझ लीजिए, वो आपको ध्यान में रखना है। जब आप दुकान पर पहुंचो और जाओ, सबसे पहले आपको, जब आप जिससे पूछोगे सवाल जवाब, जो जिससे बात करोगे, जो दुकान चला चला रहा है ऑलरेडी, आपको देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि दुकान ऑलरेडी चल रही है या बंद पड़ी है। अगर दुकान चल रही है, दुकान को कोई चला रहा है, तो आपको उससे कुछ बातें पूछनी है। सबसे पहली बात आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई तुम दुकान छोड़ क्यों रहे हो। जब आपकी दुकान अच्छी खासी चल रही है तो आप दुकान क्यों छोड़ रहे हो, तो वो रीजन बताएगा। आप सुनते रहना, आप सवाल करना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना पहले। दूसरी चीज कि भाई तुम दुकान चला रहे हो, उसमें कितना धंधा होता है। तीसरा सवाल कि इस दुकान का किराया कितना है, ये आपने उससे जरूर पूछना है। उसके बाद फोर्थ सवाल आपने करना है कि इस दुकान का डिपॉजिट कितना है, क्योंकि दुकान में डिपॉजिट देना ही पड़ता है। डिपॉजिट कितना है। पांचवा सवाल है कि जो आप माल दोगे उस माल से अलग कितना पैसा आप लोगे, क्योंकि माल के अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। कपाट हो गया, काउंटर हो गया और बर्नी वगैरह होती हैं, जो कांच की बर्नी होती है, फ्रिज वगैरह होते हैं, है ना। ये सब चीज़ों का भी पैसा देना पड़ता है। दूसरा, इसके बाद सवाल आपने ये करना है, 6 सवाल है कि इस दुकान की टाइमिंग क्या है चालू करने की और बंद करने की। ये सवाल हो गया। उसके बाद वो सबसे लास्ट सवाल, 7 नंबर, 7वां सवाल ये करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हर इंसान से जुड़ा होता है दोस्तों, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। 7वां सवाल है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, जो ग्राहक हैं, जो यहाँ पर कस्टमर हैं, वो किस तरह के हैं। अच्छे ग्राहक हैं या झगड़ालू किस्म के हैं, या चरसी चरसी सिगरेट गुटखा खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, झगड़ालू मारकाट वाले हैं, या अच्छे ग्राहक है जेन्युइन ग्राहक हैं, धोखेबाज वाले ग्राहक तो नहीं। ये सवाल आपने ज़रूर करना है, तो आपको बता देगा। देखो, अब ये सवाल करने के बाद सारे जवाब आपने सुन लेने हैं, क्योंकि आप जब पूछोगे तो वो बताएगा। अब पहले सवाल पे आता हूँ मैं, क्यों छोड़ रहे हो दुकान, है ना। वो बताएगा रीजन कि भाई इस रीजन की वजह से, तो आपने उस पर एकदम यकीन नहीं करना है, ठीक है। अब वो बोलेगा, क्योंकि देखो, आदमी दुकान दो ही रीजन की वजह से दुकान छोड़ता है। मैं आपको बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ दोस्तों, दो ही रीजन की वजह से दुकान छोड़ता है। नंबर 1, या तो कोई उसकी मजबूरी है, जेन्युइन मजबूरी है ना, उस वजह से वो दुकान छोड़ रहा है। या दूसरा, एक मजबूरी ये है कि उसका धंधा नहीं हो पा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इसलिए वो दुकान छोड़ रहा है। 2 रीजन होंगे, दोनों रीजन में मजबूरी है। या तो उसको वो दुकान सही से चला नहीं पा रहा है, धंधा है, वो चला नहीं पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये मजबूरी। और दूसरी मजबूरी, ये धंधा होता ही नहीं है, वो लॉस में जा रहा है। वो उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे बचाने। एक ही बात करनी है, उसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज है दोस्तों, धंधा कितना, ये मैंने पूछा था। अब इसी इसी लाइन के जवाब में सारी चीज आप कवर कर लोगे। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि दुकान मुझे समझ में आ रही है, तो आपने एकदम ही डिसाइड नहीं करना है। जिस दिन जाओ उस दिन आपको एकदम क्लियर उसको नहीं बोलना है। आपने थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, लालच नहीं करना। दूसरी बात में ही सारी बात क्लियर हो जाएगी, सारी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उसको आपने ये बोलना है कि देखो भाई, सब बात आपने सही बताई, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा बंदा आपके साथ में रहेगा 8 दिन, 8 से 10 दिन धंधा हमारा बंदा देखेगा, या मैं आऊंगा या मेरा कोई भी जान पहचान वाला। जैसे कि 2 लोग रहते हैं बेसिकली दुकान लाइन में, तो आप छोड़ सकते हो, आप खुद रह सकते हो, या आपने जिसको साथ में आपने पार्टनर रखना है, या भाई हो आपका, कोई भी हो रिलेशन में हो, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ना उसे है दोस्तों जो जानकार हो, दुकान चला रहा हो पहले से, उसको पूरी नॉलेज हो, उसी को दुकान पर छोड़ना है। नए बंदे को दुकान पर नहीं छोड़ना है। जिसको नॉलेज हो वो क्या करेगा, जिसको नॉलेज होगी वो सारी चीजों को ध्यान में रख लेगा। धंधा कितना हो रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, उधारी तो ज्यादा नहीं है यहाँ पर, रोकड़ा धंधा होता है कि उधारी ज्यादा होता है, क्या चीज दुकान के अंदर खराब है, कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है, मार्जिन वाला बिक रहा है,
या नॉर्मल बिक रहा है, वो सारी चीज़ें वो 8 दिन में आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो ये काम कर लेना आप। इस काम से सारी चीज़ों के सवाल जो मैंने 7 सवाल आपके सामने रखे हैं, वो सारा सवाल आप सबके जवाब आपको मिल जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो इतनी थी। तो दोस्तों एंड करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो वरना आप छोड़कर भाग जाओगे। तो दोस्तों तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? आपने अगर आपको लगा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन ठीक-ठाक दिया हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और आप दुकान चला रहे हो, कौन-सी दुकान चलाते हो, वो भी आप कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं इससे अच्छी वीडियो